जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी रनिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं और एंड्योरेंस अपना बढ़ा सकते हैं सही खाने के साथ। तो आज की वीडियो होगी रनिंग डाइट के ऊपर कि कैसी क्या क्या चीज़ें आपको सब खानी पड़ेंगी जिससे कि आप अपना एंड्योरेंस बढ़ा सकते हो, बॉडी को जल्दी रिकवर कर सकते हो एंड अल्टीमेटली ये चीज़ें आपको ही फ़ायदा देंगी। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपनी फिजिकल एकेडमी स्टार्ट कर दी है जिसमें कि आपको 60 डेज का ट्रेनिंग मॉड्यूल मिलेगा, आपको अकोमोडेशन एंड फूड उसमें दिया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी एक्स पैरा एसएफ ऑपरेटिव्स द्वारा और आपको गेस्ट लेक्चर्स दिए जाएंगे सो दैट आपका मोटिवेशन बने रहे। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करते हैं दिए हुए नंबरों पर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, जो ट्रेनिंग आप जब करते हो, जब आप रनिंग करते हो, जब आप अपने चिनअप्स लगाते हो, जंप की तैयारी करते हो, राइट, तो उस सब में क्या होता है आपका बॉडी का आप मसल जो आपके बॉडी में होता है उसको आप लूज करने लग जाते हो। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो दौड़ते तो हैं बट ज़्यादा दौड़ने से क्या होता है वो अंडरवेट कैटेगरी में चले जाते हैं, राइट। एक चीज़ होती है जब आप भी भर्ती में जाते हो आर्मी नेवी एयरफोर्स की, तो जो आपका वेट होना चाहिए वो आपकी बॉडी के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चे, इतना ज़्यादा दौड़ते हैं कि खाने पे ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। उनको लगता है खाएंगे तो कहीं मोटापा ना आ जाए, ऐसा वो कुछ नहीं होता। आपको आपका मेटाबॉलिज्म एक बार सही हो जाता है उसके बाद आपको डाइट को भी फॉलो करना होता है। जितनी इंपॉर्टेंट आपकी दौड़ है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी डाइट भी होती है। अगर आप दौड़ना बंद कर दोगे तो आपकी डाइट का फ़ायदा नहीं, अगर आप डाइट लेनी बंद कर दोगे तो आपके दौड़ने का फ़ायदा नहीं। एज सिंपल एज दैट। हर चीज़ उतनी ही इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के मतलब प्रपोर्शनेट है दोनों चीज़ें, राइट। अब हम बात करते हैं कि मतलब कैसी आपकी डाइट होनी चाहिए। अगर आप मिलिट्री ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हो तो जो आपकी डाइट होनी चाहिए ना उसमें कार्ब्स और प्रोटीन और इसके साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक इक्वल मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, आप दौड़ते रहोगे, बॉडी का आपका पूरा मास आप जीरो डाउन कर दोगे। बॉडी मास डाउन होता है तो अंडरवेट कैटेगरी में आप आ जाते हो, ठीक है। अंडरवेट कैटेगरी में आप आते हो तो ऑटोमेटिकली आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे उसी चीज़ में फिर आप सक्षम नहीं हो पाते हो, ठीक है। आपको क्या सब चीज़ें खानी है मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन इंटेक का, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आप सप्लीमेंट्स लो या कुछ लो, बट आपको प्रोटीन का अच्छा खासा ध्यान रखना है। जब मैं बात करता हूँ प्रोटीन की, प्रोटीन में आपको दूध, अंडे, दालें, कच्ची दालें खासकर, ठीक है। उबली हुई दालें जब मैं कहता हूँ, जैसे आप स्प्राउट्स खा सकते हो, चने खा सकते हो, ठीक है, छोले खा सकते हो, राजमा, बट ये सब बॉइल्ड फॉर्म में, पके हुए में नहीं। पके हुए में तो फिर वो दाल बन जाती है पूरी, नहीं, कच्चे में आपको खाना है। और हो सके तो चिकन का आप इंटेक करते रहिए साथ साथ। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ड्राई फ्रूट्स आप अफोर्ड कीजिए, ड्राई फ्रूट्स भी अपनी डाइट के साथ लीजिए। ये क्या करते हैं, प्रोटीन से ना आपकी मसल बनी रहती है, ठीक है। दौड़ने से क्या होता है, मसल टूटती है। जितनी ज़्यादा मसल टूटती है उसको रिकवर करने के लिए भी तो कुछ कुछ चाहिए होता है ना। तो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो लोग प्रोटीन लेते हैं सो दैट वो एक्सरसाइज तो करे बट उनकी मसल लॉस ना हो, उनका वेट लॉस ना हो, ठीक है। तो प्रोटीन यहाँ पे आपका वेट को एक जैसा बनाए रखने में हेल्प करेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, वेट जब मैं कहता हूँ वो दौड़ने से आपका एक्स्ट्रा फैट निकल जाएगा, बट फैट में और मसल में डिफरेंस होता है, ठीक है। जब आप खाना नहीं खाते हो मतलब पूरा एडिक्वेट, तो उसमें क्या होता है आप अपनी मसल भी लूज करने लग जाते हो। एक टाइम तक आप दौड़ते हो तो आपका फैट सारा खत्म हो जाता है बॉडी का, बट उस पॉइंट के बाद क्या होता है आपकी बॉडी मसल भी लूज करने लग जाती है। तो आपकी बॉडी मसल ना लूज करे उसके लिए आपको प्रोटीन लेना होगा, ठीक। दूसरी चीज़ है दालें। मैंने आपको जैसे अभी बताया प्रोटीन के साथ साथ आप दालें जो ले सकते हो। दाल में देखो ऐसा, उस दाल में प्रोटीन के साथ साथ आपका फाइबर होता है। जो फाइबर होता है, फाइबर आपकी जो मसल्स होती है उनकी रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। और साथ साथ फाइबर जो आपका गट होता है, जो आपका पेट होता है, उसमें जो आपका डाइजेशन होता है, देखो डाइजेशन जितना जल्दी आपकी बॉडी डाइजेस्ट करेगी उतना जल्दी आपको भूख लगेगी, ठीक है। जितना जल्दी आपको भूख लगेगी उतनी जल्दी आप खाना खाओगे। जितना ज़्यादा आप खाना खाओगे उतना ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में बनेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी बनोगे और आप उतनी अच्छे से ट्रेनिंग कर पाओगे। तो जब मैं कहता हूँ दालें, तो ये कोई भी दाल हो सकती है, भिगा के आप उसको रात भर सोक कीजिए और उस दाल को कंज्यूम करिए सुबह उठने दौड़ने से। जब भी आप दौड़ने जाने वाले हो या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो उससे पहले आप इन दालों को खा सकते हो, कच्चा खा सकते हो, ठीक है। ये आपको
फुल महसूस करवाएंगी। इसकी वजह से फिर आप कचर पचर नहीं खाओगे, ठीक है। जब ये दालें आप खाते हो आपका पेट हो जाता है फुल, और उसके बाद आपको फिर भूख नहीं लगती एक्स्ट्रा। तो इस वजह से इनको आप कंज्यूम कीजिए, अपनी डाइट में लीजिए, सो दैट आप हेल्दी खाने को ही आपकी बॉडी मांगती रहे बार बार, ठीक। अगला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट प्रोटीन और दालें हैं उसके साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में बनाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स, और इसके साथ साथ जो आपका ब्लड फ्लो होता है बॉडी में उसको ये एक्सेलरेट करती है, स्टैमिना भी बढ़ाती है। अब आप पूछेंगे किस तरीके के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, तो आप सिट्रस फ्रूट ज़्यादा खाइए। सिट्रस मतलब खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे संतरे हो गया आपका, कीनू हो गया आपका, ग्रेप्स हो गए, इन सबको आप कंज्यूम करिए। या फिर जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे फ्रूट्स आप ज़्यादा लीजिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में और साथ साथ स्टैमिना बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट्स आप लीजिए। और इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी। पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। पानी अगर आपकी बॉडी में कम हुआ तो अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन से बॉडी टूटती ही है। तो आपको दिन में कितना पानी पीना है, मैं ये नहीं कहता कि दिन में आप 3 लीटर पानी पियो। दिन में आप उतना पानी पियो जितना कि आपकी बॉडी आपसे मांग रही है, ठीक है भाई। हर बार आप जैसे सुबह शाम अगर आप दौड़ने जाते हो, दौड़ने के बाद आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एटलीस्ट 1 बॉटल आधा बॉटल पानी पूरा पियो, सो दैट जितना मसल ने पानी लूज करा है मसल को वापस वो पानी मिले और वो और अच्छे से ग्रो हो। तो ये सब थी डाइट जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए एज एन अग्निवीर, ठीक। अब इसके अलावा जो है कि जो स्नैकिंग होती है, आपको एक ये सब चीज़ें तो आप खा ही रही हो, बट इसके साथ साथ आपको अवॉइड क्या करना है, आपको अवॉइड करने हैं ऐसे खाना जिनमें तेल ज़्यादा हो, शुगर ज़्यादा हो, और जो कि फास्ट फूड कैटेगरी में आते हैं। आपको ये अवॉइड करने हैं जब तक कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, एक आध बार चलता है, बट मैं ये आप अगर हर दूसरे दिन ये सब खा रहे हो तो आपकी ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है बॉस, ठीक। जो सब चीज़ें हमने आपको वीडियो में बताई आप उस डाइट को फॉलो करो और डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लाएगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे को हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलने वाले हैं, तो जल्दी से जाइए, हमें फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।